Welcome class 6 in a public school. 6 में हम फिजिक्स का चैप्टर 2 शुरू किया है, मेजरमेंट। मेजरमेंट के बारे में हमने आपको काफ़ी बताया कि इसको कंपैरिजन कहते हैं। कंपैरिजन किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का किसी नोन फिजिकल क्वांटिटी से कंपैरिजन मेजरमेंट कहलाता है। ये कंपैरिजन आपके पास मौजूद पहले से जो डेफिनेट वैल्यूज़ के जो यूनिट्स हैं उनकी मदद से हम करते हैं। हमने आपको शुरू में बताया भी था। तो 7 ऐसी यूनिट्स हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम कंपेयर करते हैं, नापते हैं। लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिकल करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, टेम्परेचर है। ये सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ भी होती हैं, जैसे हमने बताया था स्पीड इज़ obtained by multiplying the distance traveled in unit time during कितनी देर में किस व्हीकल ने कितनी दूरी तय की है और इससे जो निकल के आएगी वो उसकी स्पीड होती है। ये डेराइव्ड यूनिट कहलाती है। या हम किसी प्लेन सरफेस का एरिया फाइंड आउट करें तो भी डेराइव्ड यूनिट हो। लंबाई और चौड़ाई 2 चीज़ें इसमें आ जाएंगी, शामिल हो जाएंगी। तो एमकेएस सिस्टम में हम 3 चीज़ें जानते हैं। एमकेएस सिस्टम में M stands for meter, K stands for kilogram, S stands for second। ये एमकेएस सिस्टम ही आजकल इस्तेमाल में है। तो इसमें यूनिट्स जो भी हैं, जो नॉन यूनिट्स हैं, उनके बारे में हम अगर देखें, हम लेंथ की बात करें, अगर मास की बात करें, अगर टाइम की बात करें, लेंथ, मास और टाइम। तो लेंथ तो हम नाप लेंगे मीटर में, और मास नाप लेंगे किलोग्राम में, और टाइम नाप लेंगे सेकंड्स में। तो लंबाई के लिए जो लेंथ की यूनिट इस्तेमाल होती है उसको मीटर कहते हैं। मीटर का यूज है, लेकिन बड़ी यूनिट भी है इसके साथ और छोटी यूनिट भी है इसके साथ। हमेशा मीटर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कुछ बड़ी यूनिट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। लेंथ अगर ज़्यादा है और लेंथ अगर बहुत कम है तो कुछ छोटी यूनिट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से मास के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किलोग्राम के इस्तेमाल के साथ ही, मतलब अगर किलोग्राम में अगर हमारे पास मास बहुत ज़्यादा है तो बड़ी यूनिट का भी इस्तेमाल करते हैं, और मास कम है तो छोटी यूनिट का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सेकंड में हम सेकंड्स का इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, लेकिन हम मिनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बड़ी यूनिट है। और हम आवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उससे बड़ी यूनिट है। तो पता ये चला कि इन यूनिट्स में हम मल्टीपल्स का भी इस्तेमाल करते हैं और सब मल्टीपल्स का भी। मल्टीपल्स का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास मीटर है तो इसको बड़ा करना। मान लो इसको हम 10 टाइम मल्टीप्लाई कर दें
10 मीटर हो जाए, इसको 100 टाइम मल्टीप्लाई कर दें 100 मीटर हो जाए, या इसको 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर दें 1000 मीटर हो जाए। तो हमने मीटर के 3 मल्टीपल निकालिए जो मीटर से बड़ा ही। पहला हमने निकाल लिया जो 10 गुना बड़ा है, तो उसको हमने कहा कि ये है डेकामीटर। डेकामीटर यानी इसको हम स्मॉल डी से लिखेंगे, और चूंकि मीटर की बात चल रही है तो एम लगा देंगे, तो डी स्मॉल एम डेकामीटर। तो ये इनके फ्रैक्शंस हैं, फैक्टर्स हैं, और ये इनके सिंबल्स हैं। तो 10 गुना अगर एक मीटर को हमने कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो अब डेकामीटर कहलाएगा। ये डेकामीटर का मतलब ये है कि कोई भी 10 मीटर की लंबाई, स्मॉल डी स्मॉल एम, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और वैसे तो डीए का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डीए के साथ हम लगा देंगे एम, तो ये हो जाएगा डैम। तो इस तरह डैम अगर कहीं लिखेंगे हम तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है 10 मीटर है। उसके बाद इससे भी बड़ी यूनिट अगर हम निकालेंगे तो वो है हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर यानी एच इसका हम सिंबल ले लेंगे और इसके साथ मीटर लगा देंगे। अगर हमने हेक्टोमीटर लगा दिया तो इसका मतलब हम ये समझ जाए कि ये 100 मीटर की लंबाई है। और अगर हमने लिख दिया किलोमीटर, तो किलो का मतलब है 1000 स्मॉल के स्मॉल एम, और 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर। तो ये हैं मल्टीपल्स, यानी इनको बड़ा करना, 10 गुना बड़ा करना, 100 गुना बड़ा करना, 1000 गुना बड़ा करना।